नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल मैथ्स पर। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, इस प्रश्न के निवारण हेतु यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए वीडियो में और देखिएगा बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। तो यह कॉपी इंटरनेट द्वारा डाउनलोड की गई है और यह एक टॉपर की कॉपी है। आप देख सकते हैं यहाँ माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल। इसको देखते हैं कि किस प्रकार लिखकर आप टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। किस प्रकार उसने प्रश्नों को हल किया है। यह विषय हिंदी की कॉपी ली गई है। तो यदि आपको 2022 का हिंदी का पेपर देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दी गई है। तो आप वहां से 2022 का प्रश्न पत्र हल सहित देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसमें कि आखिर टॉपर होते हैं जो वह कॉपी किस प्रकार लिखते हैं। तो देखिएगा विधिवत तरीके से उसने लिखा है। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। हेडिंग भी डाल दी गई है कि प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर एक एक लाइन छोड़कर और एकदम स्पष्ट सूरदास धोखा शोक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पूरा कॉपी चेक करने वाले को समझ में आना चाहिए। तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। पूरा एक एक शब्द समझ में आ रहा है तो आपको इस प्रकार कॉपी लिखना है। तो आप एक बार पूरी कॉपी पर नज़र डाल लीजिए। मैं धीरे धीरे स्लाइड को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में सही जोड़ी पूछी गई है। तो उसने लिखा है प्रश्न क्रमांक 2 सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो इसी प्रकार आपको भी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल देनी है। प्रश्न क्रमांक 2 में सही जोड़ी है तो आपको लिख देना है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। उसके बाद सही जोड़ी इस प्रकार ही मिलाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं जैसा प्रश्न पत्र में दी हुई होती हैं और उसी प्रकार लिखकर और इस प्रकार मिला देते हैं। तो यह पूर्णतः गलत है। आपको इस प्रकार नहीं मिलानी है। जो इसमें दी गई हैं, जो जिसका उत्तर है उत्तर को उसी के सामने लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 का हेडिंग डाला हुआ है और देखिएगा आप एकदम स्पष्ट तरीके से सत्य और असत्य लिखे हुए हैं, सभी को समझ में आ सकते हैं। तो आप एक बार इस कॉपी पर नज़र डाल लीजिए। वीडियो बड़ी हो रही है। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। प्रश्न पूछा गया था भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो कुछ बच्चे लिख देते हैं श्री राम ने। तो यह गलत है। पूरा वाक्य लिखिएगा भगवान शिव का या शंकर का धनुष श्री राम ने तोड़ा। इस प्रकार आपको अच्छे नंबर मिलते हैं और पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं। देखिएगा उसने पूरे प्रश्नों को विधिवत तरीके से लिखा है। यहाँ उपमा अलंकार के अंग पूछे गए हैं। कितने अंग होते हैं, 4 अंग और चारों के नाम लिख दिए गए हैं। तो कॉपी चेक करने वाला अपने आप नंबर देगा। क्यों? क्योंकि उसने जो पूछा है उससे उसका विस्तार भी उसने दे दिया है प्रश्न के उत्तर में। हो गए। अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक 6 से उत्तर किस प्रकार लिखते हैं। 2 अंक में पूछा गया है यह प्रश्न। भक्तिकालीन काव्य की विशेषताएं, हेडिंग डाल दी गई है। इसके बाद देखिएगा विशेषताएं, 3 विशेषताएं लिखी हैं। तो 2 नंबर तो पक्के कर लिए उसने। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देखिएगा। लगभग 7 से 8 लाइन में उसने उत्तर दिया है। और दोस्तों याद रखना कुछ जगह इस तरफ छोड़ना है और यहाँ तो आपको पता ही होगा इस तरफ इसलिए छोड़ना है कि जब कॉपियों को बांधा जाता है, गड्डी बनाई जाती है कॉपियों की, तो यहाँ से रस्सी द्वारा कट जाती है। तो वह उसमें आपका हैंड राइटिंग भी कट सकती है। लगभग इतनी ही जगह 2 सेंटीमीटर जगह छोड़ के लिखना है। तो आप एक बार नज़र डालिएगा कॉपी, क्योंकि 20-21 पेज की है। तो आप एक बार इस पर नज़र डाल लीजिएगा किस प्रकार लिखना है और उम्मीद करेंगे कि इसी प्रकार आप अंतर पूछे गए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इस उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार कॉपी आप लिखेंगे और अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। जल्दी जल्दी देख लीजिए एक बार किस प्रकार आपको कॉपी को लिखना है बोर्ड एग्जाम 2023 में। प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर देखिएगा। बिल्कुल एक लाइन से उसने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, अंतर पूछा गया है संधि और समास में। संधि और समास में 4 अंतर दिए हैं क्योंकि यह प्रश्न 3 नंबर का था। प्रश्न क्रमांक 20 में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
प्रश्न क्रमांक 21 को देखिए कितने बेहतरीन तरीके से लिखा है। प्रश्न क्रमांक 23 को एक बार देख लीजिएगा। देखिएगा निबंध किस प्रकार लिखा है उसने, विज्ञान वरदान भी अभिशाप भी। तो देखिए पहले उसने रूपरेखा लिखी है, रूपरेखा में जो हेडिंग उसको लिखना है, पूरी हेडिंग लिखी है। प्रस्तावना, विज्ञान का अर्थ, विज्ञान के प्रयोग, चिकित्सा के क्षेत्र में एक सिक्के के दो पहलू और उपसंहार। तो देखिएगा प्रस्तावना लिखी है, इसके बाद विज्ञान का अर्थ लिखा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप भी इसी प्रकार की कॉपी को लिखेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने 2022 का प्रश्न पत्र नहीं अभी तक देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वह आप वहां से जाकर 2022 का प्रश्न पत्र हल सहित देख सकते हैं।